टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। वर्ष 2010 में कनाडा के एक शख्स को ऑफिस से अपने घर जाते समय कचरे के डिब्बे से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। आवाज सुन के इस शख्स ने कचरे के डिब्बे के अंदर जाकर बैग के अंदर बंद बच्चे को बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। साथ ही पुलिस को भी उसकी खबर दे दी। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो तब एक बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि उसे कचरे के डिब्बे से बचाने वाला शख्स ही था। हालांकि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। इस सारा खेल उसकी गर्लफ्रेंड का रचा हुआ था। गर्लफ्रेंड ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ही नहीं। जब सामने सच्चाई बाहर आई तब उस शख्स की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट नंबर 2। मगरमच्छ को पानी के अंदर रहने वाला सबसे ताकतवर जीव माना जाता है, लेकिन जब दिन बुरे हो तो ये सब ताकतवर जीव भी किसी का शिकार बन जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पाइथन ने एक बड़े से मगरमच्छ का शिकार कर लिया। मगरमच्छ का शिकार करने को तो पाइथन ने कर लिया, लेकिन ये विशाल मगरमच्छ उसकी मौत का कारण बन गया। मगरमच्छ के निगलने के बाद पाइथन की भी मौत हो गई। वन विभाग को जब इस पाइथन का पेट फूला हुआ दिखाई दिया तो तब लोगों ने इसका पेट काट कर देखा। तब पता चला कि इस पाइथन ने एक मगरमच्छ का शिकार कर लिया। फैक्ट नंबर 3। डॉन कार्गोस एक अमेरिकी सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सन 1941 में हुए पर्ल हार्बर अटैक के समय उसी जगह पर मौजूद थे। इस हमले में बस से निकलने वाला शार्पनेल डॉन कार्गोस के चेहरे पे जा लगा और उनकी राइट आइज की रोशनी चली गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी दाहिनी आंख की रोशनी नहीं लौट सकी, लेकिन फिर 64 साल बाद एक चमत्कार हुआ। डॉन कार्गोस अपने घोड़े के अस्तबल में मौजूद थे, तभी एक घोड़े ने उनके चेहरे पे ठीक उसी जगह हमला कर दिया जहां पर शार्पनेल लगा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इस हमले के बाद क्या हुआ होगा? जिस जगह लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, 64 साल बाद उसी जगह दोबारा चोट लगने से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। ऐसी कमाल के फैक्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4। वर्ष 1921 में अपने बच्चे को जन्म देते समय इटली की जूलिया बेट्टा की मौत हो गई। मौत के बाद इसी शादी के जोड़े में दुल्हन की तरह सजा के दफना दिया गया। जूलिया के मौत के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ फिलोमिना को जूलिया के सपने आने लगे। अपनी माँ के सपने में आके वो उनसे कहती थी, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो। फिलोमिना ने पहले तो सिर्फ सपना मान के नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई सालों तक इसे यही सपना आता रहा तो तब उसने अपनी बेटी की कब्र खोलने का फैसला किया और अधिकारियों से उसे इसकी इजाजत मिल गई। आपको जान के हैरानी हुई कि मौत के 6 साल बाद जब उसकी कब्र खोली गई तो तब ताबूत तो काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन जूलिया की बॉडी अभी वैसे ही फ्रेश थी जैसा उसे दफनाया गया। ये खबर पूरी तरह दुनिया में फैल गई, लेकिन जूलिया की बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं हुई इसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। फैक्ट नंबर 5। अंग्रेजों के द्वारा लूटे जाने से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अब बहुत जल्द हमारी ये उपलब्धि वापस आने वाली है, क्योंकि अब उड़ीसा में सोने के बहुत बड़े भंडार का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उड़ीसा के 4 जिले में 9 जगहों पर गोल्ड माइन का पता लगाया है। केउंझर जिले में 4, मयूरभंज जिले में 4 और दियोगढ़ जिले में 1 सोने की खदान मिली है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इन जगहों पर बहुत जल्द खुदाई भी शुरू हो जाएगी।